Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we'll start a new topic, pronoun. What? Pronoun. Means सर्वनाम। प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है, ये पहले हिंदी में समझो, फिर भी हम लोग इसको इंग्लिश में समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे और फिर हम लोग इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो और उसमें नाउन के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे हम बोलेंगे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, राम। राम एक काम कर रहा है, क्या करने का, स्कूल जाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे राम के जगह बोलेंगे कि वह स्कूल जाता है, नवजीत वह स्कूल जाता है, तो राम के जगह में क्या आ गया, वह आ गया। अगर हम बोलते हैं सीता स्कूल जाती है, तो सीता के जगह में वह स्कूल जाती है, तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हम हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। जैसे हम बोलेंगे लड़के हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, इसी का हम बोलेंगे वे लोग हल्ला कर रहे हैं तो वे लोग क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे दिखाते हैं, लिख देते हैं, राम गोज टू स्कूल। लेकिन इसके अगर हम लिखेंगे क्या, ही गोज टू स्कूल, तो सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ ये क्या था, ये क्या है, नाउन है, और इसके जगह पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। इसी जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल, है ना, स्कूल, तो यहाँ पे दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखो प्रोनाउन कितने होते हैं वो देखेगा, आई वी यू, यू एक सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। उसके बाद ही सी इट दे, ठीक है, दीज दोज, ठीक है, ये सारे क्या है, फुल प्रोनाउंस है। क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, ये सब का सब क्या है, प्रोनाउन है। अब ये सारे अगर स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन है। अब इसी प्रकार से कई सारे होते हैं, जैसे इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, ये सारे के सारे भी प्रोनाउंस हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जनरली उसका टाइप्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसके कितने हैं, तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। होते हैं 10 होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या, पर्सनल प्रोनाउन। अब मुझे ध्यान देगा, पर्सनल प्रोनाउन से नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ पर्सनल के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कुछ अपने बारे में, कुछ नहीं बोलते ये मेरा पर्सनल बात है कोई नहीं सुनेगा, मतलब क्या है, मेरा एक उसके साथ में मेरा पर्सनल मीटिंग है, ठीक है, मतलब उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल भी देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की देते हैं, जैसे
जैसे एग्जांपल के लिए लो, आई, वी, ठीक है, यू, ही, सी, इट, दे, ETC, ये सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के लोग होते हैं। अभी देखो ये सारे लिखे ना, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको कैटेगराइज कर दिए, कैटेगरी में करके इसको क्या किए? बांट दिए। जिसे बताते हैं, जैसे हम बताते हैं आराम से, हमारे पास अभी क्या है ना, अच्छा खासा बोर्ड बड़ा है और हम लोग आराम से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा एक ही बोर्ड में मेरा अट जाएगा। ठीक है, तो पहला बात करते हैं पर्सन। क्या बात करते हैं? पर्सन। दूसरा बात करते हैं नंबर। क्या बात करते हैं? नंबर। उतारेगा नहीं, समझते जाएगा, उसका बात उतारेगा। और बात करते हैं सब्जेक्ट। क्या करते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरा बात करते हैं ऑब्जेक्ट। और तीसरा बात करते हैं पोसेसिव रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। देखो हमको यहाँ पे जानना है सबके। इंक नहीं खत्म हो गया लगता है, इंक रे इशू। इंक कहाँ था? इंक कहाँ रखा? इंक ला के रखो, तब तक ये लिख रहे हो। फर्स्ट पर्सन, बॉक्स में नहीं है रे इंक, बॉक्स में। फर्स्ट नंबर, नंबर में ठीक है। फर्स्ट सिंगुलर नंबर ले लो, सिंगुलर नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या ले लो? आई और वी ले लो, ठीक है। आई वी ले लो और ऑब्जेक्ट में क्या ले लो? ऐसा करते हैं ना, इसको आई यहाँ ले लेते हैं और वी यहाँ लेते हैं, ताकि इसका पता चल जाए कि आई का क्या होगा? ऑब्जेक्ट मी होगा, और वी का क्या होगा? एस होगा। और इसका पोसेसिव है ना, पोसेसिव में मी का क्या होगा? माई। तो फिर क्या होगा? माइन, ठीक है। ये होगा आवर, तो क्या होगा? आवर्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, तो फिर आवर सेल्फ। आवर सेल्फ। ये देखो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मतलब ये जितना हुआ सिंगुलर क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लूरल का हो गया। अब लेते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, ये बात करते हैं सिंगुलर का। मेरे बात समझ में आता होगा तुम लोग को सबको, जो जो पढ़ा हुआ है इसको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। बताया कि नहीं बताया? इसको ले लो, हम बोले तो 2 यू होता है। यू कितना होता है? अगर 2 यू होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू ही होता है। यू होता है और क्या होता है? योर्स होता है। क्या होता है? योर्स। बताएंगे कहाँ होता है योर्स? योर्स। अच्छा, इसका क्या होता है? योर सेल्फ। योर हो गया। अरे यहाँ पे सब्जेक्टिव, अच्छा यहाँ ऑब्जेक्टिव में यू ही होगा ना, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। और इसमें होगा योर और योर्स, योर या योर्स। इसमें होगा योर और योर्स पोसेसिव में। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? योर सेल्फ। क्या होगा? योर सेल्फ। योर हैंडराइटिंग दिख रहा तुम लोगों को? योर एल एफ, योर सेल्फ। योर SEL VES, VES होगा क्योंकि ये क्या है? प्लूरल के बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर ले लो, सिंगुलर ले लो। दूसरा क्या ले लो? प्लूरल, प्लूरल ले लो। ये सिंगुलर में क्या होता है? ही, सी,
हाँ ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं ऊपर में ही, सी और ईट, ठीक है। और दूसरा ले लो क्या, प्लूरल में क्या होगा, दे। अच्छा ही का क्या होगा, तो बताएगा मुझे, ही का क्या होगा, हिम। सी का हर, ईट का ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में इट, ईट का ईट ही होगा, और दे का देम। लेकिन यहाँ पे ही का पोसेसिव में हीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीज। हर का हर्ष, क्या होगा, हर्ष, नहीं हर ही होता है। ईट का होगा ईट्स, ठीक है। और देम का क्या होगा, देयर, क्या होगा, देयर। अब आ जाओ इसमें, ये हीज का होगा हिम सेल्फ, क्या होगा, हिम हर सेल्फ। समझाएंगे इसको, ठीक है। ईट सेल्फ, देम सेल्फ। मुझे एक बात बताओ, ये हम बात कर रहे हैं किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है जब आपस में कोई बात करते हो एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करते हैं, तीन लोग आते हैं जो आपस में बातें करते हैं। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, लेकिन जो सुन रहा है, तो सुन कौन रहा है, तुम लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। लेकिन अगर हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ये पता है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में, जो पर्सन में लिए तो पर्सन में क्या लिए, फर्स्ट पर्सन। नंबर लिए तो नंबर में दो, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट लिए, हम लोग जितने सारे स्टार्टिंग में यूज करते हैं सबका सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके बदले में अगर कोई आता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। और आने वाले वर्ड्स होते हैं ये सारे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही, हिम, सी हर, ईट का इट, दे का देम। इसी प्रकार से बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार दिखाना, पोजीशन दिखाना। जैसे बोलते हैं दिस इज माई मार्कर, ठीक है। तो ये माई क्या हो गया, दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा मार्कर है। तो ये दोनों क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा मार्कर है, ये मार्कर तुम्हारा है, तो तरीके से बोल सकते हैं। तो क्या होगा, पोजीशन दिखाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा है ना, जोर देना। जिन्हें बोलते हैं आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, आई विल डू माई सेल्फ, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जोर दे रहा है, वो काम करने का जोर दे रहा है, सेल्फ, है ना। तो क्या हो गया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो जो सिंगुलर है उसमें SELF लगेगा, लेकिन जो प्लूरल है उसमें VES लगेगा। क्यों, क्योंकि वो प्लूरल है। प्लूरल के लिए बताए थे कि F या EF रहेगा तो पता जाएगा VES में, इसलिए प्लूरल हो गया। सिंगुलर प्लूरल का है ना तुम लोग को, हाँ। तो मेरे ख्याल से ये सिंगुलर प्लूरल समझ आ गया। इसको याद करने का तरीका है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं या तो सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं।
केस में भी बता चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट बोलो आप तो ऑब्जेक्टिव केस बोलो, बात एक ही है, ये हम बता चुके हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और एक और क्या केस था जी इशू? केस 3 था ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव को ही तो सब्जेक्टिव बोलते हैं ना। क्या इंसान है तुम लोग। पोसेसिव अधिकार दिखाने वाला रिफ्लेक्स, जो किसी ऊपर मतलब ज्यादा जोर है, बताओ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पहला वाला, इसको नोट डाउन करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो।